नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरा तहसीलरी की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास रजबट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मिलिट्री प्रशासन और नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में टेम्पो और कार की हुई भिड़ंत, एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया। सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। अलवर के दुलेड़ा में चोरों ने खेत से 1600 फीट केबल चोरी की, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। पीड़ित कैलाश गुर्जर ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। गांव के ही सीसी गैंग के सदस्यों पर लगाया आरोप, कहा अपने नशे की पूर्ति के लिए करते हैं चोरी। अलवर में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को बनाया निशाना। अलग अलग घरों में से करीब 60,000 रुपए की कॉपर वायर चोरी कर ली। पीड़ित ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दौसा के सिकराय की सिकंदरा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रानोली गांव में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के जेईए ने गुलशन कुमार गुर्जर के साथ मारपीट करने के आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार किया। घर पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। सांगनेर के कच्ची बस्ती डिग्गी रोड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निलोक फाउंडेशन की ओर से ब्लड ग्रुप, वजन और हाइट की जांच की गई। प्रधानाध्यापिका ममता छीपा ने बताया कि 90 बालकों की निःशुल्क जांच की गई। विद्यालय परिवार ने निलोक फाउंडेशन स्टाफ का आभार भी व्यक्त किया। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। 24वीं राजस्थान प्रतियोगिता के दौरान हंगामा हो गया। जयपुर टीम के खिलाड़ियों ने एम्पायर को बल्ले से उसका सर फोड़ दिया। अलवर के ऑफिशियल एम्पायर प्रवीण कुमार का सर फोड़ा। आपसी कमेंट्स को लेकर हुआ था विवाद। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। चूरू के सादुलपुर में खेत में व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्ती में जुटी हुई है। चूरू के सुजानगढ़ के एडीजे कोर्ट जाने वाले मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कोर्ट तक मांग पहुंची। 20 अप्रैल को अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद कमिश्नर को शिकायत की गई थी। कार्यवाही अधूरी रहने पर कोर्ट ने अब स्टे के मामले पर 9 मई को सुनवाई की तारीख तय की। फतेहपुर के हरसावा गांव में ट्रैक्टर और ऑल्टो गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 को सीकर रेफर किया गया। खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौटते वक्त हादसा हुआ। झुंझुनू में सदर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध लकड़ियों से भरी पिकअप पकड़ी। चालक सहित 2 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खेजड़ी की लकड़ी का अवैध परिवहन वन विभाग को सूचना दी। आरोपी बिना नंबर की गाड़ी से कर रहे थे लकड़ियों की तस्करी। झुंझुनू में एसपी राष्ट्रीय राज ने ली क्राइम मीटिंग। अपराधों की संख्या और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में समस्त वृत्ताधिकारीगण, थानाधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सभी लंबित मामलों की शीघ्र जांच कर दें और दोषियों को पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए। नीमका थाना में चोरों ने किराना शोरूम को निशाना बनाया। गले में रखे 80,000 रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 युवक और 1 महिला चोरी करते नजर आए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। केसड़ी के बबाई में कपड़ा व्यापारी का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बबाई पुलिस ने थाने के बाहर धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। झुंझुनू के बजावा रावत का गांव में तीसरी आंख से होगी निगरानी। गुड़ा गोची तहसीलदार रजनी यादव और सीआई राम मनोहर ने सीसीटीवी कैमरे का उद्घाटन किया। अर्जुन राम गढ़वाल कोई 19वीं पुण्यतिथि पोत्र ने लगवाए गांव में कैमरे। युवा समाजसेवी नरेंद्र गढ़वाल के सहयोग से लगे गांव में सीसीटीवी कैमरे। झुंझुनू में वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। कुलोद खुर्द निवासी 50 वर्षीय राधेश्याम चंदगीराम की मौत हो गई। मृतक दिहाड़ी मजदूरी करने परिवार चला रहा था। सदर थाना क्षेत्र गांव भीड़ा की ढाणी उत्तरी में हादसा हुआ।
सरदारशहर डीएसपी अनिल कुमार महेश्वरी के निर्देशन में भानीपुरा पुलिस ने चोरी की पिकअप 24 घंटे में सिरसा से बरामद की। मामले में एक कबाड़ी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरों ने पिकअप को सिरसा के एक कबाड़ी को बेच दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के वाटर पूल में करंट आने से 16 वर्षीय किशोर की मौत। वाटर पूल के पानी में करंट लगने के बाद मौत हुई। पार्षद अजमत अली ने वाटर पार्क की जांच की मांग की। कहा, वाटर पूल पर कार्रवाई की मांग। पटोदिया ट्रांसपोर्ट के पास स्थित दीप वाटर पूल की घटना। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरें तहसील रिका और अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बलौदी में कृष्ण भक्त व पुष्टि मार्ग के पर्वता का वल्लभाचार्य की जयंती स्थानीय पुष्टि मार्ग हवेली में मनाई गई। इस दौरान वल्लभाचार्य की पालकी निकाली गई, जिसमें शहर के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के भक्तगण शामिल हुए। जोधपुर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए स्टूडेंट से एलुमनाई ने अपने कॉलेज और करियर से जुड़े अनुभव शेयर किए। फलौदी पुलिस का नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 2 तस्करों से 151 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद किया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर में पहला कूलिंग स्टेशन स्थापित किया। महिला हाउसिंग ट्रस्ट की ओर से स्थापित कूलिंग स्टेशन आमजन के लिए गर्मी में काफी उपयोगी साबित हो रहा है। जैसलमेर में टावर लाइन ठेकेदार और उनके गुर्गों पर मजदूरों से मारपीट का आरोप। जैसलमेर के भैंसड़ा गांव का बताया जा रहा मामला। ठेकेदार से काम के रुपए मांगने पर मजदूरों से की गई मारपीट। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बाली मुंड्रा सड़क का मार्ग पर कोट बालियान गांव के इंडियन ऑयल ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। विद्युत विभाग के पोल लगाने के लिए खुदाई करने वाला ट्रैक्टर अचानक संतुलन बिगड़ने से खाई में गिर गया। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रायपुर मारवाड़ कस्बे में सेन समाज की ओर से संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए। महिलाओं ने सेन जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सेन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। देसुरी वन विभाग की ओर से अभ्यारण्य में नो प्लास्टिक अभियान चलाया गया। सादड़ी वन अधिकारी रामचंद्र राठौड़ के निर्देशन में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के सादड़ी रेंज क्षेत्र में प्लास्टिक और गंदगी की सफाई की गई। पाली में गोडवाड़ मारू सेन समाज के तत्वाधान में धूमधाम के साथ संतों के सानिध्य में सेन जयंती मनाई गई। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विष्णु सेन जी महाराज मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद भक्ति संध्या आयोजित हुआ, जिसमें सेन समाज के 32 गांव के लोग शामिल हुए। सिरोही में सेन महाराज के जन्मोत्सव पर सेन समाज की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेन जी महाराज की मूर्ति का महाअभिषेक कर भगवान का फूलों से श्रृंगार कर जन्मोत्सव मनाया गया। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ के रेलवे ट्रैक के पास मिला युवक का शव। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए प्रयास करने का आरोप लगाया। श्री विजयनगर के 49 GB गांव में खेत में अचानक गेहूं की भूसे और 30 क्विंटल तूड़ी में आग लग गई। सूचना पर दमकल की टीम और रामसिंहपुर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में काम करते हुए छत से गिरने से श्रमिक की मौत हो गई। हरिपुरा रोड पर एक बिल्डिंग में कर रहा था मजदूरी का कार्य। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी के मोर्चे में रखवाया। हादसे के बाद मौके पर काम कर रहे श्रमिक भी पहुंचे सीएचसी। हनुमानगढ़ में जनप्रतिनिधि द्वारा युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। तूड़ी डाल रहे युवक के साथ डंडों से मारपीट की गई। वायरल वीडियो में 2 लोगों द्वारा की जा रही है मारपीट। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में 3JKM में दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने महिला पर चाकू मारकर हमला कर दिया। महिला से सोने की बालियां भी लूट ले गए बदमाश। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर।
रूपनगढ़ कस्बे में सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सेन समाज ने नारायणी माता मंदिर से पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकाली। मिर्जा सिटी में मुख्यालय पे स्थानांतरण होने पर जिला अभिभाषक संघ मिर्जा की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। स्थानांतरित होने वाले न्यायिक अधिकारियों को साफा माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। लाडनू के अस्पताल में बड़ी मरीजों की भीड़। मौसमी बीमारियों से अस्पताल में हर रोज 1200 से 1500 तक आ रहे मरीज। डॉक्टर कांदाराम टूकिया ने बताया कि पानी की कमी से उल्टी, दस्त, बुखार के ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अजमेर के सावर में सेन समाज की ओर से सेन महाराज की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा में समाज के लोग उमड़े। नागौर की खाटूबड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 7 दिन में पुलिस ने पकड़ा आरोपी। चुराई गई सौंफ भी बरामद की गई। आरोपी ने खेत में घुसकर चुराई थी करीब 1 लाख रुपए कीमत की 10 बोरी सौंफ। ब्यावरे में श्री सेन समाज संस्थान एसोसिएशन की ओर से संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। एसोसिएशन की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। लाडनू में सेन समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शामिल हुए। गिडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने एक सार्थक पहल की। कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान में मेरा वृक्ष मेरा परिवार नाम देते हुए आह्वान किया। कहा, जिले में जहां भी पौधारोपण किया जाए वहां उनकी देखभाल वैसे ही की जाए जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की करते हैं। मेरा वृक्ष मेरा परिवार अभियान को लेकर कलेक्टर ने जिला स्तरीय बैठक की, जिसमें विभागों के अधिकारियों के साथ जिले भर के भामाशाह सामाजिक संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में जिले भर में सघन पौधारोपण करने के साथ साथ पौधे लगाने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी लेने की बात कही गई। ब्यावर में अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में समिति संयोजक अजय शर्मा के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। नसीराबाद में राजगुड़ धाम पर धूमधाम से मनाया गया सेन जयंती महोत्सव। रविवार मेले के साथ ही सेन जयंती का अद्भुत संयोग। टॉक में चाय की थड़ी में बैठे व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। 8 से 10 बदमाशों ने दिन दहाड़ी किया जानलेवा हमला। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। अखिल भारतीय महिला जिला संगठन इकाई 12 के रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष ज्योति जी पारस ने दीप प्रज्वलित कर किया और फीता काटकर किया। उसके बाद सभी को मंचासीन करके स्वागत सत्कार की बेला का आगाज किया गया। कोटा के खैराबाद जस्बे में 7 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। सूचना पर ग्रामीणों ने क्रेन की मदद से गाय को रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला। बारह में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत करना परिवार को भारी पड़ गया। गुस्साए बदमाशों ने युवक के घर पर हमला कर दिया। झालावाड़ के पड़ावा में सेन समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि सेन की महाराज की 724वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सेन जी महाराज के मंदिर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन आरती कर प्रसादी वितरित की गई। झालावाड़ के पड़ावा में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में जूना जैन मंदिर में निवासी ब्रह्मानंद सागर शिक्षण व संस्कार शिविर शुरू किया गया। बूंदी के लाखेरी में बेटे के जन्मदिन के दिन हुई मां और बेटी की दर्दनाक मौत। मां और बेटा जा रहे थे बर्थडे मनाने। रास्ते में बाइक ट्रक की भिड़ंत से मौत हो गई। लोगों ने ट्रक चालक की लापरवाही के चलते रोड पर जाम लगा दिया। नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सलूम्बर में मां की ममता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। मां 4 बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ गई। पीड़ित पति ने थाने में मामला दर्ज करवाया। शंकर मीणा सहित आधा दर्जन लोगों पर पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का लगाया आरोप। राजसमंद के नादौरा थाना क्षेत्र के उथनोल में अज्ञात चोरों ने 3 मकान पर धावा बोल दिया। लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुराकर हुए फरार। जोधपुर के बिलाड़ा में कचरे के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल, लेकिन जब तक आग ने ले लिया था विकराल रूप। राजसमंद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खमनोर ब्लॉक के सरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्थाओं को जांचा।
मांडलगढ़ के लाड़पुरा गांव में बाड़े में अचानक से आग लग गई। बाड़े में बंधे 2 से 3 मवेशियों को ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर खोले, लेकिन एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना पर मौके पर पहुंची 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। राजसमंद के भाचोली गांव में भील समाज का आध्यात्मिक सत्संग संदेश भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें लालू महाराज ने गृहस्थल आश्रम त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा संस्कार ग्रहण किए। राजसमंद में टेम्पो और तवेरा कार के बीच में टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं सहित 6 लोग हुए घायल। टोलनाका एम्बुलेंस के जरिए घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी का मामला, धमकी देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। कोटोड़ा थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र कुमार आहारी को किया गिरफ्तार। चूरू के तारानगर में करीब 24 घंटे से गायब बालिका मिल गई है। माता पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं। डीएसपी मीनाक्षी, एसएचओ गौरव खीडिया के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। और चलिए नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ के केसुंदा गांव में कुएं में मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। प्रतापगढ़ के सिमलपुर खेड़ा गांव में कृषि कार्य करने के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान की खेत में काम करते वक्त अचानक से तबीयत बिगड़ गई। अचेत अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ के छोटे सादेड़ी में पुरानी रंजिश को लेकर साले ने जीजा पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। वारदात में जीजा तो बच गया, लेकिन तेज रफ्तार कार की चपेट में 2 राहगीर आ गए। डूंगरपुर के मनपुर गांव में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। डूंगरपुर में आजादी के 77 साल बाद भी केलुपोश भवन में चल रहा सरकारी स्कूल। 1 से 5 तक की कक्षा के 33 बच्चों को एक साथ बैठाकर होती है पढ़ाई। बांसवाड़ा के छींच में ब्रह्मा मंदिर प्रांगण में विप्रजनों ने बाल विवाह मुक्त बांसवाड़ा का संकल्प किया। पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बांसवाड़ा के ब्रह्माधाम छींच में ब्रह्मा भोग का आयोजन किया गया। ब्रह्मा मंदिर में ट्रस्ट मंडल के संरक्षक विश्वेश्वर आचार्य ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर में परंपरा अनुसार 3 ब्राह्मण समाजों के पुरुष मिलकर भोग तैयार करते हैं। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर काका ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने ही भतीजे पर तलवारों से हमला कर दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर अरबाज खान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने तस्कर को मध्य प्रदेश के रतलाम पुलिस को सौंप दिया। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान, पाला और डेगली माता क्षेत्र में हटाया गया अतिक्रमण। प्रतापगढ़ में 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। 3 राज्यों की पुलिस कर रही थी तलाश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात पुलिस को थी तलाश। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर के परशुराम सेवा सदन में हुई बैठक में भगवान परशुराम के जन्म दिवस होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। 10 मई को किया जाएगा रक्तदान शिविर का आयोजन। धौलपुर की दादनपुर थाना पुलिस ने 55,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी वीरू उर्फ वीरेंद्र को खुर्दिया के जंगल से दबोचा। धौलपुर में रेल के पटरियों के किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने मोर्चे में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई फायरिंग और मारपीट में एक पक्ष के 2 युवक घायल हो गए। सवाई माधोपुर के बजुरिया ईवीएम स्कूल में हंगामा। नीट परीक्षा को लेकर हुआ हंगामा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर वितरित करने की सूचना। सवाई माधोपुर के बोली में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत।